इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी के भिंड ईवीएम विवाद में एसपी कलेक्टर को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी। इसके बाद भिंड के अफसरों पर गाज गिरी है। कुल 19 अधिकारियों को हटाया गया है। अटेर में विधानसभा चुनाव है और कल ईवीएम की चेकिंग की जा रही थी, तब 2 बार बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकलने का आरोप लगा है। ब्रजेश राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ब्रजेश, और क्या बताएंगे आप? देखिए, बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का। जिस तरीके से भिंड में 9 तारीख को अटेर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसमें जो मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह वहां गई, उन्होंने जो उस मशीन को टेस्ट किया जिस मशीन से पहली दफा इलेक्शन होने वाला है, जिसमें मतदाता जो भी बटन दबाएगा उसके साथ उसने जहां वोट दिया है, वीवीपीटी कहते हैं जिसको, उस मशीन से उसका सिंबल निकलेगा। मगर उन्होंने जब जो बटन दबाई तो उससे 2 बार बीजेपी की पर्ची निकली, तो इस पर लोगों ने शक किया और कहा कि मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है, मशीन में गड़बड़ी की गई है। इसके बाद फिर इस पूरे मामले में तूल पकड़ा और आज कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी ने भोपाल में प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जाके चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर एसपी सहित 19 अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। फिलहाल हटाने की कार्यवाही मध्य प्रदेश के मंत्रालय में शुरू हो गई है। इन अधिकारियों की जगह नए अधिकारी कौन जाएंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मगर ये बड़ी गाज गिरी है कलेक्टर एसपी सहित भिंड जिले के 19 बड़े अधिकारियों पर। शुक्रिया ब्रजेश राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं चुनाव आयोग की कार्रवाई से पहले आज कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर शिकायत की और मांग की है कि देश में अब कहीं भी चुनाव हो तो वोटिंग मशीन की जगह वापस बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अब अगर हम ये कहें कि भाई मशीन खराब हो गई होगी, तो कोई खराबी, कभी कोई मशीन कांग्रेस के लिए भी तो खराब हो, कोई मशीन समाजवादी पार्टी के लिए भी तो खराब हो। सारी मशीनें जब खराब हो रही है तो बीजेपी के लिए क्यों खराब हो रही हैं? भाई अगर एक मशीन खराब हो गई, कभी बीजेपी को वोट डले, कभी कांग्रेस को एक मशीन का, कांग्रेस को एक मशीन का समाजवादी, सारी मशीनें एक आदमी, सारी मशीनें खराब होती है तो बीजेपी को वोट क्यों पड़ रहा है? तो इसका मतलब ये मशीनें खराब नहीं हो रही हैं। मैं भी टेक्निकल आदमी हूँ, आईआईटी से इंजीनियर हूँ, थोड़ी बहुत ये टेक्निकल समझता हूँ। मशीन जब भी किसी तरीके से बिहेव करती है तो अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो या तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अंदर मशीन के अंदर टेम्परिंग की गई। मुझे शुरू से ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। शुरू से बटन दबाओ, पता नहीं पड़ता वोट कहाँ गया। इसलिए बुनियादी तौर पर जब सारे विश्व में चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं, पूरे विश्व में विकसित देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, तो फिर हमें क्या ऐतराज होना चाहिए? जब बात दिल्ली तक पहुंच गई तो चुनाव आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं आज भोपाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह सफाई दे रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अब भी भरोसा नहीं। जो वीवीपैट में प्रथम बार दबाने पर लोटस का सिंबल आया, परंतु द्वितीय बार दबाने पर उस पर हाथ पंजे का सिंबल आया। तो हमारा सोचना यह है कि ये सिद्ध करता है कि आप जब अलग अलग बटन दबाते हैं तो अलग अलग चिन्ह आते हैं। और इसी से हम प्रचार प्रसार भी यही करना चाह रहे थे कि जो वीवीपैट है, हर वोटर जब वोट डालेगा तो पर्ची दिखेगी जो 7 सेकंड के लिए दिखेगी और उसमें वो जान सकता है कि उसने किसे वोट डाला और किसे नहीं डाला। डमी वोटिंग के दौरान सलीना जी के सामने ही बात आई और फिर उन्होंने आपत्तिजनक बात ये कर दी कि पत्रकारों से कहा कि भाई निकालो मत, छापो मत, दिखाओ मत, नहीं तो जेल भेज दूंगी। तो मतलब कुछ दाल में काला है, तब तो इस तरह से बात हो रही है। मैंने अभी पत्र सुबह भेजा है चुनाव आयोग को कि आप तत्काल सलीना सिंह की जगह में कोई दिल्ली से अधिकारी भेजें, वो चुनाव, दोनों उपचुनाव कराए। दूसरा, यदि बैलेट पेपर से करा सकें तो बहुत ही अच्छा। वहीं मायावती से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, अखिलेश से लेकर कांग्रेस पार्टी तक के नेता जो वोटिंग मशीन पर आरोप लगा रहे हैं, इनके हर आरोप की जांच करती एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। देखिए आखिर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का सच है क्या। आज हम पड़ताल करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट आखिर दर्ज कैसे होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है?
क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ऐसा कुछ संभव है कि किसी भी पार्टी को वोट दिया जाए लेकिन वोट मिलेगा किसी एक विशेष पार्टी को? सोशल मीडिया में इन दिनों ऐसे कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा है कि ईवीएम मशीन से सिर्फ एक चिप को बदलकर यह तय किया जा सकता है। क्या जो नेता आरोप लगा रहे हैं वो हो सकता है? इस सच का पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज किसी और से नहीं, सीधे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा से मिलने पहुंचा, जिन्होंने इन दावों को पहले ही सिरे से खारिज कर दिया। There is no chance of any manipulation or mischief. हम किसी को कोई लेवल पे एट नो लेवल हम कोई स्कोप नहीं देते कि इस एलिगेशन हो या काउंटर एलिगेशन हो या कुछ हो सकते। इसके बाद एबीपी न्यूज ने हर उस वजह को तलाशा कि क्या ईवीएम से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो सकती है। पहला आरोप लगता है कि ईवीएम मशीन में बदलाव करके पार्टी विशेष को वोट देने वाला बना दिया जाता है। इस दावे का सच एबीपी न्यूज ने पता किया तो जानकारी मिली कि वोटिंग के दिन सुबह मतदान शुरू करने से पहले मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टी सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के सामने मॉक पोलिंग करती है, यानी सभी पोलिंग एजेंट से मशीन में वोट डालने को कहा जाता है ताकि ये जांचा जा सके कि सभी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट पड़ रहा है कि नहीं। ऐसे में अगर किसी मशीन में टेम्परिंग या तकनीकी गड़बड़ी होगी तो मतदान के शुरू होने के पहले ही पकड़ ली जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि मॉक पोल के बाद सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र की वोटिंग को लेकर पार्टी प्रभारी को सही मॉक पोल का सर्टिफिकेट देते हैं। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही वोटिंग शुरू की जाती है। ऐसे में अगर किसी को लगता है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है तो वो अपने पोलिंग एजेंट से सच पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक दलों के नेता अपनी हार के लिए ईवीएम मशीन को जिम्मेदार ठहराते हुए शक का कोई भी बीज आपके मन में न छोड़ सकें, इसलिए हमने थोड़ी और पड़ताल की। जैसे मायावती का आरोप है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो, ऐसी प्रोग्रामिंग करके ईवीएम मशीन भेजी गई। इस आरोप का सच हमने आपके लिए पता किया तो सामने आया कि किस बूथ पर कौन सी ईवीएम जाएगी, इसके लिए रैंडम प्रक्रिया होती है, यानी तय नहीं रहता कि कौन सी ईवीएम कहां जाने वाली है। सभी ईवीएम को पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और सबसे अंत में बूथ के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। पोलिंग पार्टी को एक दिन पहले डिस्पैचिंग के समय ही पता चल पाता है कि उसके पास किस सीरीज की ईवीएम आई है। ऐसे में अंतिम समय तक पोलिंग पार्टी को भी पता नहीं रहता कि उनके हाथ में कौन सी ईवीएम मशीन आने वाली है। ईवीएम मशीन पर दोष मढ़ने वाले नेताओं को यहाँ ये पता होना चाहिए कि ईवीएम मशीन को वोटिंग से ठीक पहले सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट के सामने चेक कराया जाता है और वोटिंग के बाद ठीक इसी तरह सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट के सामने इसे बंद कर दिया जाता है और उस पर सील लगा दी जाती है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बल को सौंप दिया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ के जवान ईवीएम मशीन की सुरक्षा कर रहे थे। ईवीएम को लेकर एक और शंका पैदा की जा रही है, वो ये कि वोटिंग मशीन को एक साथ हैक करके उसके जरिए चुनावी नतीजों में घोटाला किया जा सकता है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही कुल 3,43,928 वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है। एक साथ इतनी सारी ईवीएम को तभी हैक किया जा सकता है जबकि वो ऑनलाइन किसी नेटवर्क से जुड़ी हो, लेकिन देश में वोटिंग मशीन का इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए उसे ऑनलाइन हैक ही नहीं किया जा सकता। लास्ट 10-15 साल से जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, इज ए प्रूवन बियॉन्ड डाउट। मेरे ख्याल से जो अंग्रेजी में बोलते हैं, इज ए प्रूवन बियॉन्ड डाउट। इसमें डाउट किसी को होने के सवाल पैदा नहीं होते। अब फिर भी नेता तरह तरह के आरोप लगाकर देश के मतदाताओं को भ्रम में क्यों डाल रहे हैं? जैसे लालू प्रसाद यादव का ये आरोप सुनिए। जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का जो प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से ही, वहीं से मशीनें आती है, गुजरात से इसका हब है, तो इस पर जरूर जांच कराना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य गुजरात है, लेकिन सच क्या है यह हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिला, जिसमें बताया गया है कि देश में सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के साथ मिलकर तैयार करते हैं। ईवीएम बनाने का गुजरात से
कोई कनेक्शन नहीं है। ईवीएम से टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ को लेकर आज तक देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले पहुंचे साबित नहीं हो पाए। चुनाव आयोग भी आम लोगों को यह न्योता देता है कि वो आयोग जाकर ईवीएम तकनीक को गलत साबित करने के अपने दावे को पेश करें, लेकिन आज तक कोई भी दावा सही साबित नहीं हो पाया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।